जी, इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कुछ लोग जो सितारे होते हैं उनको अखबारात में ढूंढते हैं, फिर अपने हाथों की लकीरों के साथ उसको मैनेज करते हैं कि आया हमारा अगला हफ्ता या अगला साल या अगला महीना कैसे गुजरेगा। यही कुछ अहवाल जो है नजीमियों का भी होता है, हिसाब किताब लगाकर बताते हैं कि जनाब वाला फलां सैयारा तो फलां सैयारा। इस हवाले से कुछ साइंटिस्ट जो है वो इस पर रिसर्च भी करते हैं और बहुत सारे अहबाब तो आप जानते भी हैं कि अब तो वहाँ पे प्लॉट वगैरह भी बेचने वाले मामला चल रहे हैं। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। खूबसूरत सा माहौल है इस वक्त मेरे टाउन के मेरी एडवेंचर पार्क में, और यहाँ पर नासिर भाई हैं जो बेसिकली इन आलात जिनसे मून को देखा जा सकता है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ खला में जो होती हैं उसको देखा जा सकता है, उस मुतल्लिक आगाही एक पैगाम आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा नासिर भाई, बेसिकली ये आले का नाम क्या है और इसका मकसद क्या है? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ है, ये एक टेलीस्कोप है। ओके। इसको हम कहते हैं बेसिकली दो टाइप्स की टेलीस्कोप्स होती हैं। एक हमारे पास रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होती है जिसको आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा कि वो अपनी आंखों के सामने लगा के उससे देखती है। अच्छा, वो हाँ जी, वो उसमें लेंस इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। तो ये जो टाइप है इसमें मिरर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप है, और ये इसका जो मेन चीज़ होती है जिसे हम इसको नोटिस करते हैं, इसका डायामीटर या अपर्चर। तो इसका डायामीटर है 114 mm या 4.5 इंच का। अच्छा, तो इससे आज हम देखेंगे हमारे पास चांद है, ठीक है, जो कि 30% इल्यूमिनेटेड है, मतलब उसका 30% हिस्सा रोशन है। ओके। उसको आज हम क्लोजअप देखेंगे कि वो कैसा नज़र आता है। उसके ऊपर कुछ पहाड़ हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे काला चिटा के पहाड़ हैं, वो कैसे नज़र आते हैं। और जहाँ पे इंसानों ने कदम रखा था, लूनर लैंडिंग्स हुई थी, हम उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो क्रेटर्स और कुछ चांद के फीचर्स हैं। उस पर आता हूँ। नासिर भाई, मुख्तसर ये बताइएगा कि बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसको आप किस चीज़ में उतारते हैं सर्च करने के बाद? अच्छा, जो बेसिकली पर्पज़ है, मैं मार्स सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ। मार्स सोसाइटी का काम है इंसानों को मरीख पे अगले 20 सालों में पहुँचाना। सो उनके साथ मैं रिसर्च के पे काम कर रहा हूँ। और अटक फल्कियाती सोसाइटी या अटक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी पिछले 2 साल से काम कर रही है, जिसका मकसद है कि स्कूल्स में जो कि स्टेम रिलेटेड, स्पेस साइंस रिलेटेड हमारी अवेयरनेस नहीं है। इवन मैं जिन स्कूल्स में गया हूँ वहाँ पे टीचर्स ने टेलीस्कोप्स भी पहली दफ़ा देखी होती है। इवन वो पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उन्होंने वो टेलीस्कोप्स देखी नहीं होती। तो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जो चीज़ को वो पढ़ रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकली देखें कि लेंस क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, टेलीस्कोप्स किस तरह काम करती हैं। इवन हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होती लेकिन हमारे पास टेलीस्कोप्स नहीं होती। तो टेलीस्कोप एक ऐसी दुनिया जो कि हम आम आंख से ओझल होती है उसको हमें दिखाती है। आया कहते हैं जनाब आप तो नज़र नहीं आ रहे, दूरबीन में भी नज़र नहीं आते, मैं कहा करता हूँ खुर्दबीन में भी नज़र नहीं आते, तो आज मैं इजाफा कर देता हूँ, टेलीस्कोप में भी नज़र नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ना सर, ये जो चीज़ है ये स्टूडेंट्स को बराह रास्त देखने में कितना मदद फराहम करती है? बिकॉज वहाँ पे जब आप वो किताबों में पढ़ते हैं और फिर वो रील में आके देखते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है स्टडी पर? जी, अब जो अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैं जब 9th में था मैंने ऑप्टिक्स का, हमारे पास ऑप्टिक्स के चैप्टर होते हैं, लाइट किस तरह वर्क करती है, तो मुझे मैं न्यूमेरिकल्स किए, इवन आई टॉप द सब्जेक्ट, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अनलेस कि जब मैंने टेलीस्कोप को प्रैक्टिकली यूज़ किया कि अब एक टीचर आपको बता रहा है कि 10x मैग्नीफिकेशन आपने अचीव किया, तो स्टूडेंट कभी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मैं बताऊंगा 10x पे आप जो है चांद के ऊपर क्रेटर्स देख सकते हैं। अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको 10 मिनट लगे हैं, एट द एंड यू गॉट द आंसर के इससे आपको 25x जो है मैग्नीफिकेशन अचीव हुई, तो स्टूडेंट उसको परसीव नहीं कर सकता कि इसको मेरे फायदे की कैसे है। लेकिन जब आपके पास टेलीस्कोप होगी, आप बताएंगे कि जो 25x मैग्नीफिकेशन है, इससे आप हमारा एक प्लैनेट है ज़ोहल, सैटर्न, उसके गिर्द रिंग्स है और वो फ्लोट करें, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप इसी 30-40x जूम पे हैं तो आप अपने करीब तरीन कहकशाएं भी देख सकते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट पे देखते हैं, वो कलरफुल सी आ रही होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये प्रैक्टिकली किस तरह रिलेट हो रही है। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट है कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, जब आप इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं इक्विपमेंट वर्क किस तरह करती है, ऑप्टिक्स किस तरह है, इमेज किस तरह बनती है। जो हम पढ़ते हैं कि टेलीस्कोप्स में इमेज उल्टा बनता है, ये देखने में कैसा होता है उल्टा इमेज, मतलब कि अगर मैं सामने उस टावर पर जूम कर रहा हूँ तो वो उल्टा इमेज कैसा है, वो टेलीस्कोप से जब तक देखे नहीं वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उसको फिर ये नहीं पता चलेगा कि वो जो मैं इरेक्टिंग आई पीस यूज़ करके वो जो उसके इक्वेशन लगाता हूँ उससे एकदम मेरे पास इमेज सही कैसे आ जाती है। यहाँ पे वो देखेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा, लेंस की डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करेगा, उसको लगाएगा 100% और देखेगा उनकी इमेज सीधी हो गई है। 100% क्या आ रहा है? यस, वो कहते हैं शुअरा कुछ शेयर कहकर दिलों को छू लेते हैं। मोहतरम अल्फाज ऐसे बयान कर रहे हैं, इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ को
मैं तो इनके ख्वाबों में घूम गया कि बिना वहाँ क्या क्या होगा, इसका भी मुशाहिदा करते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं जो इन्होंने कैप्चर किए हैं। वजह यह है कि आपको उस दुनिया से आशना करवाना है, और इस मुतल्लिक जो साइंटिस्ट हैं और ये जो भाई दमार्स सोसाइटी से, दमार्स सोसाइटी के हवाले से सर्च कर रहे हैं, और उनका एक इरादा है कि अगले 20 सालों में हमने वहाँ तक लोगों तक पहुँचाना है। इस हवाले से एक अवेयरनेस सेशन है। जी ज़रूर, मैं इवन इंकरेज करूँगा कि जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि इवन जिस तरह हमारे पास समर वेकेशन चल रही हैं तो वहाँ की ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, वो समर कैंप्स लगाती हैं जिनके अंदर डे टाइम सेशंस होते हैं। वो बताते हैं कि ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस इक्विपमेंट कैसे है, यूनिवर्स किस तरह वर्क करता है, और इवन जैसा शाम का टाइम होता है वो उनको देते हैं टेलीस्कोप्स के, आप खुद यूज़ करें, मुशाहिदा करें, इस टेलीस्कोप को घुमाएं, देखें। और आपको क्या नज़र आ रहा है, जो आपको आम आंख से एक सितारा नज़र आ रहा है, जब आप टेलीस्कोप के आई से देखेंगे तो वो एक सितारा होगा, और उसके गिर्द इस जैसे हमारे चांद जैसे चांद होंगे वो ऑर्बिट कर रहे हैं। तो वो चीज़ कभी आपको बुक से सिखा सकती है, वो आपको प्रैक्टिकली पढ़ के आप जब तक देखते हैं देन यू रियलाइज कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज। थैंक यू सो मच नासिर। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और फिर उसके अंदर जब हम ये मखलूक़ात और मामलात जो वहाँ पे हैं वो जब देख सकते हैं, उसमें नाज़रीन एक मैसेज भी आता है, हमें रब भी याद आता है। कायनात जो बनाई गई है, अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छा तख्लीक बनाया है, तो बेसिकली अशरफुल मखलूक है, तो ये कायनात इंसान के लिए, तो उस कायनात का नज़ारा करना उसके बाद का काम है। इस हवाले से नासिर भाई की खिदमत लाना चाहेंगे इंशाल्लाह। और बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि उस जो खला में या मून या बाकी सैयारे जितने भी मामलात हैं उसके साथ रब्त पैदा करना है, उनके साथ ताल्लुक़ पैदा करना है, ताकि जो स्मार्ट सोसाइटी का एक प्लान है अगले 20 सालों में, वो किस हद तक हमारे थ्रू, डायरी टीवी के थ्रू कुछ पूरा हो सके। तो बिल्कुल ज़िंदगी में वफाकी और सांसों ने साथ दिया। एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ।